अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं इस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ईद का ड्रेस बनाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं ईद से पहले अपलोड नहीं कर सकी। ये सिंपल एल शेप का कुर्ता है, तो इसकी कटिंग कुछ खास नहीं है, बस इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो मुझे इसके एम्ब्रॉयडरी करने के लिए पहले मैं इसे कट नहीं करूँगी, पहले इस पर निशान दूँगी और उसके बाद इसे कट करूँगी। तो इसकी लेंथ वो 20 इंच है और इसकी विथ 14.5 इंच है। तो इसको कट करने से पहले इस पर निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर लें, कोई भी जो आपकी लेंथ के मुताबिक हो। उस पर आपने सारे कटिंग मार्क्स देने हैं और कटिंग इसकी बहुत ही आसान है, बस आपने उस पर कटिंग मार्क्स दे के उसको कट कर लेना है। गर्मियों के ड्रेसेस पे अगर आप हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल ड्रेस पे, तो वो भी बहुत अच्छी लुक देते हैं। यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे। मुझे इसके एल शेप में बाजू चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं करूँगी। इसकी कटिंग बिल्कुल बाकी जैसे शर्ट की कटिंग होती है वैसे ही है, बस इसके जो आर्म होल की गुलाई करते हैं वो नहीं करनी होती, बाकी सब सेम है। कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब इसको शर्ट के ऊपर रख के आपने इसके साइड पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से इसे शर्ट के ऊपर रखें और उसकी साइड्स पे मार्क कर दें। नेक लाइन की लेंथ को देखने के लिए आप उसके मेजरिंग करके उसके मार्किंग कर लें। आई थिंक मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है। अब एम्ब्रॉयडरी की लाइंस को प्रोमिनेंट करने के लिए आप मार्किंग कर लें। मैंने यहाँ पे 0.7 इंच के गैप पे लाइनिंग लगाई है और जो शोल्डर है वहाँ पे मैंने हाफ इंच से भी कम मैंने गैप दिया सिलाई का मार्जिन देने के लिए। अब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए साइड्स पे कपड़ा लगा ताकि फ्रेम को फिक्स कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके मिड पे लॉन्ग स्टिच का एम्ब्रॉयडरी करनी है। कुछ इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की शक्ल है, तो मैं यहाँ पे आपको दूसरी साइड पे करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये डोरी का धागा यूज़ किया है। इसमें 6 धागे होते, तो उसके 3 धागों को यूज़ किया मैंने। लॉन्ग स्टिच तो बहुत ही आसान होता है, बस एक स्टिच के मिड से दूसरे स्टिच को निकालना होता है, तो बहुत ही ईजी है। और कुछ इस तरह से इसकी ये लाइनिंग वे में शेप आ गया। तो अब इसकी साइड्स पे मैंने आई थिंक इसको आई डोंट नो व्हाट कॉल दिस स्टिच, बट फिश स्टिच आई थिंक, मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है। बस कुछ इस तरह से स्टिच को मैंने बनाया जिस तरह से ये भी आप देख रहे हैं। हल्के से गैप से दूसरे टाँगे को निकाल के तो क्रॉसिंग की शेप में उसे नीचे की तरफ धागे को खींच लेना है और इसी तरह से दोनों तरफ करना है और उनके मिड में लेजी डेजी स्टिच का टच देना है। अगर आप साइड पे मार्किंग करके उसकी लाइनिंग को प्रोमिनेंट कर लें तो शायद उससे ज़रा ज़्यादा आसानी रहेगी। मैंने नहीं किया है, बस अपने हिसाब से अंदाज़न मैं कर रही हूँ। कुछ इसी तरह से इसी क्रॉसिंग में करते जाना है। ये जो बीच में हम गैप दे रहे हैं इसका, जहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है, ये आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। और जब इसकी दूसरी साइड पे हम बना रहे हैं तो उसकी जहाँ पे पहला क्रॉस को नीचे खींचा था वहीं पे जाके दूसरी साइड के क्रॉस को भी नीचे की तरफ खींच लें। अब इन सारे क्रॉसेस के मिड में से हमने लेजी डेजी स्टिच बनाना है, बिल्कुल छोटा सा हल्का सा। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. और कुछ इसी तरह से आपने ऑल ओवर जहाँ पे आपने लाइनिंग लगाई है वहीं पे सिर्फ इतना सा पार्ट मुझे बनाने में 1.5 दिन लगा है और अभी मुझे ये वाला ख़त्म करना है और उसके बाद स्लीव्स पे भी वर्क करना है। एम्ब्रॉयडरी ईजी तो होती है लेकिन सब्र के साथ पेशेंस के साथ करने वाली चीज़ है। और एम्ब्रॉयडरी करने में मैं इतनी बिजी थी कि मैंने सौदा को टाइम भी ठीक से नहीं दे सकी। तो उसने जब मुझे देखा कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो वो उठ के आ गया मेरे पास।
गोद में सोने के लिए। ओके ओके छोड़ दो यहाँ पे इधर। like a bird on a तो आप tree. कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? I'm just sitting here. उधर नहीं I got time. It's clear to उधर पे see नहीं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ ना। from up here. The world seems small. We can बस, बस, sit आगे से कर, ठीक है? इतना together. सौदा करेगी, बाकी मैं करूँगी। It's so beautiful. एक तो सौदा को मेरे हर काम में ना मेरी अम्मा बनने का शौक पता नहीं क्यों चढ़ा होता है। कुछ भी करने लगो तो उस पर बोलते हैं कि बारी बारी खेलते हैं। In the great मेरे को शोल्डर की एम्ब्रॉयडरी तो कंप्लीट हो गई। अब सेम बिल्कुल यही स्टिचेस और यही डिज़ाइन है स्लीव्स पे भी बना रही हूँ। तो स्लीव्स पे मैं 2 पट्टियाँ बनाऊँगी इस तरह की। कुछ इस तरह से मैंने ये स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी की है। और लेकिन इसके जो बीच का पार्ट है उसे मैं इस तरह से 3 छोटे छोटे बेल्ट डालूँगी और उसको फिर क्रॉसिंग में सिलाइयाँ लगा दूँगी। कुछ इस तरह से इसके बेल्ट डालने हैं और इनको सिलाइयाँ लगा देनी है। Take a step back to see the truth. अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की गैप मार्किंग की है इसको क्रॉसिंग की सिलाई के लिए। तो ये स्लीव्स की फाइनल लुक है। यहाँ साइड पे मैं छोटी सी कोई भी लेस किसी भी तरह की अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं। नेकलाइन को कवर करने के बाद इसके शोल्डर्स को ये जॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। उसके बाद स्लीव्स के लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो इसके 2 तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान है और इजी से लग जाता है। Forever बस इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके शर्ट के ऊपर से इसकी सिलाई लगानी होती है। meant to be इस तरह से इसे शर्ट के ऊपर रखें और अंदर की तरफ फोल्ड करके in the great सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे जितना आपने रखना होता है सिलाई का मार्जिन दिया होता है साइड पे, उस गैप को छोड़ देना है, फिर सिलाई नहीं लगानी। तो मैंने इसके जो नेक लाइन है उस पर मैंने छोटे छोटे से टसल बना के लगाए थे। और ये इसकी ओवरऑल लुक है। इसके जो नीचे घेर पे भी मैंने लेस का यूज़ किया, छोटी सी बिल्कुल। like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. इसकी बैक साइड पे मैंने बटन टेक नहीं बनाई है, बस एक डोरी से बटन लगा दिए। इसके साथ मैंने ट्यूलिप शलवार मैच की है, तो इसके साथ काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी कुर्ते के साथ ट्यूलिप शलवार की। We तो can उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आया और इसका डिज़ाइन। together. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। It's so beautiful.